अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स, होप यू आर ऑल फाइन। होप कि माशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत बेसिकली हम लोग कर लेते हैं। हसन भाई, आप कर सकते हैं कुरान पाक की तिलावत, छोटी सी आयत कोई, अगर आपको वॉइस आ रही है मेरी। जी मैं करता हूँ। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वंस अगेन। और आज हमारा जो है वो सेल्स मास्टर क्लास का लास्ट बेसिकली टॉपिक है, जो इनिशियल लेवल पे हमने अटेंड करना है। ठीक है, और आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आपके पिछले चारों एरियाज को भी कवर करेगा जो हमने अटेंड किए थे। तो आज बड़े अटेंटिव होकर हमने इस सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि अगर तो हमने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स को लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये सेल्स की 5 ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला नेटवर्क बिल्डिंग की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। सो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे कि हमने इनविटेशन करना कैसे है, नेटवर्क क्यों बनाना है, किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजीज है। सो होपफुली कि ये सेल्स मास्टर क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो एट द एंड ऑफ द सेशन या पर्सनल व्हाट्सएप मुझे कर सकता है, ताकि डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी हो सके। जी, सेल्स सजेशंस एंड सर्विसेज, 3S फार्मूला। अच्छा जी, ये तीन एस का जो फार्मूला है ये जेन में आपने रखना है, सेल्स, सजेशंस और सर्विसेज। ठीक है, दुनिया में कोई भी जो बिजनेस है ना, वो पीक पे चला जाता है अगर आप इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, इन तीन चीजों पे वर्किंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो सेम अप्लाइज होता है नेटवर्क मार्केटिंग ट्याज बिजनेस के अंदर भी। और सबसे पहले ये है कि ये इसका 3S का फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपैंड द कॉन्टेक्ट्स, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है ना, वो नेम लिस्ट के ऊपर और किन लोगों को दावत देनी है, बेसिकली ये उन पे है। ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट्स को एक्सपैंड करें। ठीक है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। आप बेशक अपने स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के फ्रेंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस के फ्रेंड्स हैं, और किसी भी जगह पे हैं। मेक श्योर जहां पे भी आप जा रहे हैं, बेशक आप सोशल सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स को एक्सपैंड करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे सेल्स और सजेशन के दो पार्ट्स आगे बढ़ेंगे। जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, जब रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, और रिलेशन फर्स्ट बिजनेस सेकंड, ये भी फार्मूला आपने जेन में रखना है। ठीक है, आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, बेशक वो फाइनेंस से रिगार्डिंग है, हेल्थ से रिगार्डिंग है, डिजीज को रेडिकेट करने से रिगार्डिंग है, हमने उनको सॉल्व करना है, हमने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। इससे क्या होता है कि जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं लोगों के साथ या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आइदर वो आपके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं या बिजनेस कस्टमर बन जाते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट द डिमांड, स्टिमुलेट द डिमांड का मतलब है कि जो आप वो डिमांड आपसे कर रहे हैं वो आप उनको पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद प्रमोट द डील। वही मसला, इस टाइम तीन बड़े मसले ट्यान्स सॉल्व कर रही है पूरी दुनिया में, और हमने भी ये तीन बड़े मसले सॉल्व करने हैं। नंबर वन, इस टाइम जो लोगों का प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा मसला है कि लोगों को बीमारी की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए, ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, नंबर सेकंड, लोगों का फाइनेंस का मसला है। लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ लोग फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सेकंड टाइम वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो लोग ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये लोग सेकंड टाइम भी जॉब शुरू कर देते हैं। तो चेंजिंग जॉब्स इज नॉट द सोल्यूशन।
आपने अगर अमीर होना है, क्योंकि 90% हमारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैसों से सॉल्व होने हैं। सो सुबह अगर कोई 9 to 5 चल रहा है ना, आप उसको 5 to 9 शाम का अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी फर्स्ट जॉब के साथ सेकंड बिजनेस का आगाज कर सके। बिजनेस के अंदर बेसिकली पैसा ज्यादा है। उसके बाद फिर ये है कि फॉलो अप द सर्विस। आपने जो भी प्रेजेंटेशन दी है, मेक श्योर आप उनसे पूछें हेल्थ पार्ट अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। ये फॉलो अप के ऊपर पूरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपको देंगे फ्यूचर में। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर आपका वो कस्टमर पार्टनर बनना चाहता है बंदा, तो कैरियर नीड, ठीक है, हर बंदे की कोई ना कोई नीड है। वो बिजनेस शुरू करेगा, पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। फॉलो अप एंड एक्टिव, ठीक है, सपोर्ट द बिजनेस डेवलपमेंट, वही जो आगे ट्रेनिंग जी इंशाल्लाह ताला आपको करवाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, सेल्स। अच्छा, सेल्स, अ की टू सक्सेस इन सेल्स, ये 7 स्टेप्स हैं, आप जेहन में बिठा लें। अगर आप कामयाब तरीके से सेल करना चाहते हैं, टाइम्स की प्रोडक्ट्स को लोगों के घरों तक लेके जाना चाहते हैं, लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं, और वो सेल आपके कन्वर्ट हो सेल के अंदर आपका नॉलेज, तो ये 7 स्टेप्स है। पहला, हैव कंप्लीट प्रोडक्ट रिलेटेड मटेरियल। देखिए हमारे पास सिस्टम टियाज में टोटल 29 प्रोडक्ट्स हैं, 8 प्रोडक्ट्स और जून जुलाई के अंदर ऐड हो जाने हैं। मैंने एक बहुत अर्ली, मैं क्योंकि ट्रेनर लवर हूँ, बहुत ज्यादा मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस्ड होता हूँ। इस बिजनेस में अगर पीक पे जाना है तो मेक श्योर आप कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमें एक चाइना से 20 ईयर्स उस खतून को हो गए थे, ये कोई 6 साल पुरानी बात है, और वो टाइम्स में डायरेक्टर लेवल पे थी। तो उसने कहा कि अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स का भी इनफ नॉलेज है, A to Z, आपको डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो बात जो उसने की थी वो आज तक मुझे याद थी। आप भी अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन चूज करें। सारी बस सारी प्रोडक्ट्स पे तो हम स्टार्ट में नहीं ग्रिप हासिल कर सकते, लेकिन मेक श्योर कि आप बेस्ट सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे की थी, उन्होंने ये भी फार्मूला बताया था कि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं हर घर में, जैसे टूथपेस्ट है, फीमेल ने नैपकिन यूज करना ही करना है, आप सोप है, एक रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें, 2 हॉट सेलिंग सप्लीमेंट्स पिक करें, और एक डिवाइस। वो ये फार्मूला बताती थी कि 3 रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें, 2 सप्लीमेंट और एक डिवाइस। इसी तरह आप कोई 4-5 प्रोडक्ट्स पे अपनी कमांड पूरी रखें, उसका प्रोडक्ट का पूरा मटेरियल हो। डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, जो आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उन प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन भी करने आने चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये वाहद दुनिया की प्रोडक्ट्स हैं जिनके टेबल पे डेमोस्ट्रेशन हैं, ठीक है। आपको पता हो कि ये चीज मैंने जो खरीदी है इसका डेमो क्या हो सकता है। कीप एनफ प्रोडक्ट्स ऑन द स्टॉक। यस, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को अपने स्टॉक में रख लेते हैं, जो उनके कस्टमर ने बार बार चीज उनसे मंगवानी होती है, वो क्या करते हैं, एडवांस में ले लेते हैं चीजें। फॉलो अप टाइमली आफ्टर सेल सर्विस। कोई चीज किसी को आपने दी, आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, मेक श्योर आप उनसे पूछें कि उनको क्या बेनिफिट अच्छे लगे हैं, क्या एक्सपीरियंस उनको हो रहा है। क्योंकि टियाज प्रोडक्ट्स के पहले हफ्ते के अंदर या 11 दिनों के अंदर कुछ प्रोमिनेंट पॉजिटिव चीजें सामने आती हैं। आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है, आप लाइट फील करते हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी होना शुरू हो जाती है, आप जो है वो बड़ा लाइट लाइट फील करने के साथ साथ आपका मूड स्विंग्स नहीं होते। ये कुछ अर्ली आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं आप जब प्रोडक्ट कंजप्शन करते होते हैं। उसके बाद डिस्प्ले अ गुड प्रोडक्ट इमेज। यस, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला हम एक करके सोशल मीडिया की ट्रेनिंग्स भी ऐड करेंगे अपने सिस्टम के साथ। उसमें ये है कि आपकी प्रोडक्ट या आपका जो पोस्टर है वो उसका इमेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डेवलप कस्टमर प्रिसिशन, ठीक है, और मेक श्योर कि आप कस्टमर को जो है ना वो बड़ा प्रिसाइजली, मतलब ज्यादा लंबी डिटेल नहीं, आप उसको बताएं जो वो सुनना चाह रहा है, ठीक है। शेयर द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ऑलरेडी अपना अगर आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लाजमी उनके साथ शेयर करें। ये वैसे स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेल बिजनेस। आपने चीज इस्तेमाल की, आप बताइए आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आपके किसी दोस्त ने की तो उसका टेस्टिमोनियल उनको बताइए। हमारे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लोग कंज्यूमर बेस्ड चलते हैं, लोग देखते हैं कि आपने आपने यूज की या नहीं की, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स फार्मूला है, इसको आप फॉलो करेंगे, आपसे लोग प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट 2 सजेशंस का है। सजेशंस क्यों लोग लेते हैं भाई, मुझे सजेस्ट करो कौन सी फूड की प्लेस अच्छी है, कौन सी कपड़े की शॉप अच्छी है, मुझे सजेस्ट करो, मैंने बच्चों को स्कूल एडमिट करवाना है, आप सजेस्ट करें कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो सजेशंस ऑलवेज देयर, लोग सजेशंस पूछते हैं। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर भी लोग सजेस्ट करेंगे, लेकिन ये सजेशंस के कुछ की 7 बेसिकली सजेशंस हैं की, इसको हम 1 by 1 करके देखेंगे।
और ये बड़ी आई ओपनिंग ट्रेनिंग है। मैं बार बार कहूंगा कि आपने इसके पीडीएफ को और इस चीजों को, इन 5 ट्रेनिंग्स को वक्त के साथ साथ रिपीट करते जाना है, तो आप सेल्स में मास्टर हो जाएंगे। ये दुनिया का वाहिद शॉर्ट प्रोग्राम है टियाज और डेक्स सेल बिजनेस के अंदर। वरना लोग बाहर शॉप पे चले जाएं, आप लोग 6 6 माह काम नहीं सिखाते, लोग सेल्स को करवाना नहीं सिखाते, लोग काम ही नहीं सिखाते। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब पहली ये है कि लेट अदर अदर एक्नॉलेज योर वर्क। यहाँ पे एग्जांपल न्यूट्रिशनिस्ट की है, आप अपनी रेलेवेंट फील्ड को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एक शॉर्ट इनविटेशन समझ लें हैं, हेलो माय नेम इज सपोज XYZ है, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रीशियस वेल्थ। आपने अगर किसी को दावत देनी है, आप अपना नाम और रेलेवेंट फील्ड ऐड करके बाकी चीजें वैसे ही रहने दें, आप सेंड कर दें अगले को, नीचे रिगार्ड्स और आ जाएगा, अगले बंदे को आपकी तरफ से एक्नॉलेज हो जाएगा कि ये आपका काम है। और ये होपफुली कि ये चीज आप अपने पास एज अ मैसेज के तौर पे टाइप करके रख लें। मैंने ये रखी हुई है, मैं लोगों को मैसेज करता हूँ ये अपने कार्ड के साथ। ठीक है, सो इसमें ये है कि विदाउट योर हेल्थ यू हैव नथिंग, इट इज द की टू एवरीथिंग। और हेल्थ हमेशा जो है ना, हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। योर हेल्थ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग हेल्दी एंड हेल्पिंग अदर्स टू स्टे हेल्दी इज अ काइंड ऑफ लव। आई विश टू सी एवरी फैमिली हेल्दी। Fiaz, as one of the leading healthcare companies, signed a strategic alliance with hundreds of countries and bring high quality life to many families worldwide by providing excellent products and reasonable prices। यहाँ पे वो बता रहा है कि टाइम्स जो है इस टाइम दुनिया का लार्जेस्ट ग्रुप है, 100 ऑफ मतलब कंट्रीज के अंदर बेसिकली इसके अलाइंसेज हैं, 100 ऑफ कंपनीज के साथ हैं इसके अलाइंसेज हैं, और वर्ल्ड वाइड इसके प्रोडक्ट विद रीजनेबल प्राइसेस मौजूद हैं। अच्छा, सेकंड ये है कि लेट अदर एक्नॉलेज योर बिजनेस मॉडल। यस, हमारा बिजनेस मॉडल ये डायरेक्ट सेल्स का है। दुनिया में बाहर कोई भी चीज जो मिल रही है वो इनडायरेक्ट सेल के थ्रू हम तक आ रही है। हम कोई भी बिस्कुट्स लेते हैं, आउटरवेयर के लिए चीजें लेते हैं, कंजप्शन के लिए चीजें लेते हैं, तो वो क्या हो रही है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं आ रही। फैक्ट्री से लेके आता है एजेंट, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट, रीमा मीरा शान का पैसा ऐड होता है, शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, रिटेलर के पास आती है, और फिर हमारे पास चीज आती है, हम शॉप से जाकर या मार्ट से जाकर लेते हैं। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि इनमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने क्या किया कि बीच वाले मिडल मैन को उड़ा दिया। हम ही रीमा मीरा शान है, हम ही प्रमोटर हैं, हम ही रिटेलर हैं, हम ही एजेंट हैं, मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर को इकट्ठा कर दिया। इसको D2C बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं D2C बिजनेस मॉडल में हूं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर उसको कहते हैं, कि कंपनी से डायरेक्ट चीज मैं प्रमोट कर रहा हूं। ठीक है, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस चेन एंड अर्न एज मच एज यू अर्न। इनडायरेक्ट सेल में क्या होता था कि इन लोगों के दरमियान ही पैसा रहता था। हम आज तक करोड़ों अरबों की शॉपिंग की है, हमें किसी कंपनी ने थैंक यू का मैसेज भी नहीं किया। टियाज में आपने परचेजिंग की है, आपको ऑनलाइन आईडी मिल गई है, आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगी, आपको पार्टनर बना दिया कंपनी ने। बाहर जरा हेड एंड शोल्डर के शैम्पू यूज करके आप उनको कहें ना जी कि मैंने 10,000 के शैम्पू लिए हैं, मुझे आप अपने पार्टनर बना लें, वो ठिंगा बनाएंगे, वो उनकी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू लोगों को समझाएं कि ये कितना यूनिक बिजनेस मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, लेट अदर एक्नॉलेज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यस, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें आम मार्केट में क्या हो रहा है कि लोग प्रोडक्ट तो बनाई जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स क्या होती है कि वो डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे। पहले तो इंग्रेडिएंट ही पूरे नहीं होते, फिर पैकिंग का मसला आता है, फिर सर्टिफिकेशन का मसला आता है, फिर प्रोडक्ट स्टॉक का मसला आता है, फिर बहुत सारी चीजों का मसला आता है। यहाँ हमें ये रोले नहीं है इस बिजनेस में। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट आपकी बड़ी साइंटिफिक होती है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है बड़े हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और साइंटिफिक अप्रोच के साथ, और मार्केट में ये डिफरेंस है हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर इनकी ब्रांड वैल्यू होती है, फिर कम्युनिटी तक इनकी रिसर्च की इनको एक्सेस दी जाती है, और एक पूरा एक प्रोसेस है हमारे साथ हमारी प्रोडक्ट्स को हम तक या लोगों तक लेके जाने का। आम फील्ड में, आम कारोबार में क्या होता है, बंदा प्रोडक्ट के मतलब इन मसलों में उलझ के रह जाता है, और बहुत ज्यादा टाइम रिवायती कारोबार में आपकी प्रोडक्ट्स बनाने तक और एंड कंज्यूमर तक पहुंचने तक लग जाता है। ये बड़ा टफ प्रोसेस है। ठीक है, सो होपफुली कि हम लोगों को समझा पाए अपनी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को कि ये कितनी यूनिक है, ये TCM बेस्ड है, 5,000 साल पुराना ये तरीका इलाज है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स विद 15 मेजर एडवांटेजेस इन प्रोडक्ट्स के PS से लेकर डोप टेस्ट तक, जो मैंने आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताए थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेट अदर एक्नॉलेज कंज्यूमर फाइनेंस मॉडल। यस, ये दुनिया का वाहिद बिजनेस मॉडल है कि प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पैसा आता है। कैसे? सबसे पहले आपने ज्वाइन किया,
कंजम्पशन सेविंग मनी। आम जगहों पे क्या हो रहा है, अगर आपको मैं कोई भी बिस्कुट है, वो सुपर बिस्कुट है, प्रिंस बिस्कुट है, कुछ भी है, आप खरीदने जाते हैं, आप चीज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपका उतना ही दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, कंजप्शन करने से पैसा बच रहा होता है। 200 पॉइंट के बाद आपको 16% ऑफ, फिर आपको 20% ऑफ, फिर 24, 32, 36, 41% तक आप जितनी कंजप्शन करते जाओगे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। उससे क्या होगा, तीसरे स्टेप में पैसा बचेगा भी, और आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू पैसा बनाओगे भी। दुनिया का वाहिद बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पैसा बचता भी है, शेयर करने से पैसा बढ़ता भी है। और फोर्थ स्टेप पे क्या होता है कि आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अटैच हो जाती है, आप अपने बिजनेस को खुद मैनेज करते हो, ऑपरेट करते हो। आपको ऑनलाइन आईडीज, कल डाटा अपडेट हो चुका है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपनी आईडीज अगर बना चुके हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाई तो मुझे बताइए, मेरी हेल्प के साथ मैं आपकी आईडीज को एक्टिवेट करूं। सो आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। अर्न फॉर बेटर लाइफ, आप जितना मर्जी इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए। और बेसिकली कंजम्पशन ही हमारी इन्वेस्टमेंट है। यहां हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारी हेल्थ की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अदर एग्री दैट द प्रोजेक्ट इज आइडियल। आप इस प्रोजेक्ट को पोर्ट्रे करें लोगों के सामने, कैसे? नंबर वन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट विद नो रिस्क, एवरी वन कैन डू इट। ये दुनिया का वाहिद मॉड्यूल है जो आपसे, बिजनेस मॉडल है जो आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछता, जो आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं पूछता, जो आपसे आपके लिए कोई मतलब कि किसी का रेफरेंस नहीं पूछता, जो आपसे आपकी जात नहीं पूछता। ठीक है, 18 साल उम्र हो, एवरी वन कैन डू इट। स्मॉल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वर्ड क्यों बताया गया? दुनिया में का ये वाहिद बिजनेस मॉडल है जो चीज खरीदने से शुरू हो जाता है, कुछ ही हजारों की चीजें आप खरीदें, बट ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आपने चीजें खरीदी, कंज्यूम की, योर बिजनेस स्टार्ट, एवरी वन कैन डू इट। उसके बाद सेकंड, एनरिच लाइफ, प्रॉफिट एंड फ्री। देखें, एक दफा 200 पॉइंट्स क्या हमने प्रोडक्ट बाय कर लिया, बेशक हमने सेल करके कर लिया, खुद खरीद लिया, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वरना आम रवायती कारोबार में पहले 5 साल लोगों को अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में लग जाते हैं। ये बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मेरा ये टॉपिक रहा है बिजनेस का, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स हमने स्टडी किए हैं। अगर आप राइट वे में बिजनेस के अंदर चीजों को नहीं अच्छे से कर रहे तो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का और ज्यादा लंबा पीरियड बढ़ता जाता है। तो प्रॉफिट कब अर्न करना है, वो फिर कहीं पता चलता है जी 9 साल में तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही रिकवर हुई है। ठीक है, सो इधर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपका। ईच वन, टीच वन, हेल्प वन, लेस एक्सपीरियंस, मोर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अगर आप टियांस पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज फेसबुक पे लाइक करें, आज हमारे जो वहां पे फार्मिस्ट हैं वो भी ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैं भी आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे हर कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, ताकि आप जो 40 सालों में कामयाबी लेनी है, जो आपका माइंडसेट 40 सालों में डेवलप होना है जिंदगी में, वो यहाँ पे 2 से 3 सालों में डेवलप होके आप कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, ऑन एसेट्स ऑन बिजनेस, ये आपका अपना बिजनेस है। टियांस के साथ आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप है। हमारे पास जो कार्ड आया है इसका मतलब है हमने टाइम्स की फ्रेंचाइज ले ली है। अब उस फ्रेंचाइज को चलाना कैसे है, उसके लिए हमें सीखना है, सोशल मीडिया को सीखना है, उसके लिए हमें नॉलेज लेना है, देन हमें कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना है, और 10 लोगों की कोर टीम हमने बनानी है, ताकि हमारा बिजनेस मल्टीप्लीकेशन फास्ट हो जाए। इजी टू डेवलप, रन अ स्टोर एंड अर्न मनी। यस, ये क्या है कि इजी टू डेवलप है। देखें, कोई भी शख्स प्रेजेंटेशन लेकर इस बिजनेस को 30 मिनट के अंदर शुरू कर सकता है। दुनिया में किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर इतनी तेजी से आगाज नहीं होता। वरना क्या होता है, साल साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपने जगह खरीदी, बड़ा बड़े मसले मसाइल हैं, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए, आप आगाज कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इक्वल सक्सेस फॉर एवरीवन, यहाँ पे हर किसी के पास, इसीलिए मैं इस बिजनेस को रियल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। क्यों? प्रोडक्ट सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, रैंक सेम है, और मिशन सेम है, इसीलिए सब लोग एक ही मिशन के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। लेट अदर बिलीव दैट दे कैन अचीव सक्सेस विद इन देयर प्लेटफॉर्म। यस, अगले लोगों को आपकी बात का यकीन आना चाहिए कि वो भी कामयाब हो सकते हैं। कैसे? टॉप 10 टियांस एडवांटेजेस हैं इस बिजनेस के, 10 एडवांटेजेस आप जेहन में रख लें, बेशक हो सके तो प्रोडक्ट के 15 एडवांटेज के साथ 10 इस बिजनेस के एडवांटेज भी याद कर लें। गुड, वन बॉडी, मल्टीपल विंग्स थ्योरी। एक ही प्लेटफॉर्म के साथ आपके पास एक किट आई है, ग्रीन कलर की बुक, जब आपने ज्वाइन किया, और उसके आप कुछ इनिशियल पेजेस को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम्स के पूरी दुनिया में इसके फाउंडर के 13 बिजनेसेस हैं, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे एक है। जितने भी बिजनेसेस हैं
वो जोन जोन से बिजनेस एक्टिवेट होंगे वो हमारे लिए हैं कंपनी के। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं बिजनेस करने के। उसके बाद ग्लोबल सिस्टम है, आपने अपने सिटी में ज्वाइन किया, आप 248 मुल्कों के साथ कनेक्ट हो गए हैं बिजनेस करने के लिए। कंपनी का कल्चर इतना प्रोफेशनल है, जितना जल्दी हो सकता है मेरी दुआ है कि आपका एक इंटरनेशनल टूर और वो चाइना का हो, आप देख के आएंगे, यू विल स्टन कि इतनी बड़ी कंपनी को हमने ज्वाइन किया हुआ है। टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की कामयाबी के लिए प्रोफेशनल टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस कंपनी की, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोफेशनल हेड ऑफिस में लोग हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इनोवेट बिजनेस मॉडल है ये, दुनिया का वाहिद बिजनेस मॉडल है जो इनोवेटिव है। इंस्ट्रक्टर है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसमें है, अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक रिसर्च स्ट्रेंथ। ट्यांस को अगर आप ग्लोबल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई थाउजेंड साइंटिस्ट इस कंपनी के साथ, जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वो कंपनी ने हायर किए हैं प्रोडक्ट्स की रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी कंपनी के पास है। लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन ऐसे ऐसे हैं, मैं बता दूं, एशिया के अंदर वो लेबोरेटरीज ही नहीं है, यूरोप और शायद जापान में एक आधी आपको नजर आएगी। अमेरिका, जापान और चाइना के पास कुछ ऐसी ट्रांस की लेबोरेटरीज हैं, वो सिर्फ इन 3 मुल्कों में ही है, बाकी मुल्कों में है ही कोई नहीं जहां हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम है। देखें, सेल्स की मैंने इतनी किताबें पढ़ी अपने इस करियर के अंदर, बिजनेस करियर के अंदर, और मैंने जब इन चीजों को देखा तो मैं स्टन रह गया कि मैंने साल साल भी वो चीजें नहीं पढ़ी थी जो यहाँ मैंने एक पीपीटी के अंदर, पीडीएफ के फॉर्म में मुझे टियाज ने बिल्कुल आइडियल वे में समझा दिया। ठीक है। सो 7, लेट अदर्स अंडरस्टैंड दैट टू बी सक्सेसफुल इज इजी। ये चीज भी बड़ी अच्छे से दूसरे लोगों को आप अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। दुनिया का हर कारोबार हर किसी के लिए नहीं होता। ये कारोबार के अंदर आप आसान तरीके से, अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, लेजर फोकस के साथ अगर आप बढ़ रहे हो आगे, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी बड़ी आसान है। चेंज योर ब्रांड कंजप्शन। देखें आगाज कैसे होगा। पहली सीढ़ी, आपके घर में कोई भी ग्रोसरी आइटम आती ना, मैंने अपने घर में क्या किया था, मैंने अपने घर वालों को बिठाया, मैंने उनको कहा कि हम एक एक करके अपनी प्रोडक्ट कंजप्शन को चेंज करेंगे, ब्रांड को। उन्होंने कहा क्यों, कौन सा लेके आएंगे आप। मैंने उनको बताया कि आप कॉलगेट पहले लेके आते हैं, आज से हम ओरी केयर लेके आएंगे। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा ये चीज कंज्यूम करने से क्या होगा, हमारे घर में हेल्थ भी आएगी। हमारे घर के अंदर हमें आज से पहले टूथपेस्ट पता नहीं थी कौन सी हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं। मैंने उनको पहले प्रोडक्ट्स का बताया कि ये 4 in 1 है, ये माउथ वॉश भी नहीं लेना पड़ेगा, माउथ क्लीनर भी नहीं लेना पड़ेगा, टूथब्रश भी नहीं लेना पड़ेगा, और टूथपेस्ट हमारे पास आएगी। एक टूथपेस्ट अगर 4 लोग कंज्यूम करेंगे तो 18 से 20 दिन या 1 मंथ निकल सकता है इजीली। उनको मेरी बात समझ आई। सबसे पहले मैंने अपने घर में टूथपेस्ट लेके आया, फिर इस तरह करके एक एक करके ग्रोसरी आइटम जो बाहर से लेते थे वो ट्यान से आना शुरू हो गई। क्यों, मेरी फैमिली, आज मेरे घर में 18 प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो रही है ट्यान्स की। ठीक है। सो सबसे पहले चेंज योर ब्रांड कंजप्शन, अपने घर में ब्रांड को चेंज करें। चेंज द शॉप, चेंज द फॉर्चून। ठीक है। आज से पहले आप जो भी सॉप यूज करते थे आप ट्यान्स के कीजिए। उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आप शेयर कीजिए। सेकंड सीढ़ी है। सेकंड सीढ़ी, चेंज यूज किया, शेयर विद अदर्स के मुझे क्या फायदा हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइज कंजप्शन, आपने अपनी कंजप्शन को ऑर्गेनाइज करना है। जारी बात, आप जब चीज शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, तो दुनिया में 80% चीजें शेयर करने से बिकती हैं। ठीक है। और ये तहकीक हो चुकी है कि आप जो चीज कंज्यूम करेंगे वो लोगों से शेयर करेंगे, दे विल बाइट इट। ठीक है। सो उसके बाद मल्टीप्लाई कंजप्शन। जारी बात है, जब अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड अली के साथ शेयर की, हसन भाई के साथ शेयर की, इन्होंने आगे शेयर की, तो ये चीज मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इंजॉय कंजप्शन। यस, आप इसके बाद जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप इंजॉय करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट वैल्यू। तो ये 7 बिगेस्ट एस्पेक्ट था कि लेट अदर अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस आसान है और हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद की सजेशंस। अब क्या है, नंबर 1, डोंट बी टू फोकस्ड ऑन गेन्स एंड लॉसेस। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं, बिजनेस की दुनिया में 90%, 95% कारोबार पहले 2 सालों में खत्म हो जाते हैं। देर आर सो मेनी रीजंस, लेकिन मैं आपको कुछ एक चीज बता देता हूं। बिजनेस की दुनिया में आपका फोकस गेन और लॉस पे स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी इन क्वांटिटी। मतलब ये है कि आपका काम पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि वी आर बिल्डिंग द एम्पायर। हम जनरेशन की इनकम बिल्ड कर रहे हैं, ये कोई आम कारोबार नहीं है। ठीक है। सो हमारा कोशिश होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपने नेटवर्क के अंदर क्वालिटी लोगों को लेके आए, ये हमारा फोकस होना चाहिए।
आज भी मेरा टारगेट क्या होता है, मैं अपने चेक्स को नहीं देखता, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि एक मंथ में मैंने वर्किंग कितनी की है। मेरे पास टोटल 11 मेरे हार्ड बोर्ड हैं, मैं आपको कभी ये तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने रोजाना अपने काम को फोकस करना होता है कि इतना मैंने काम किया, नाउ आई मतलब ऑप्ट फॉर, मुझे अब इतनी मुझे डिमांड करनी चाहिए कि मुझे इतना पैसा आना चाहिए। बिजनेस की दुनिया में क्या होता है, लोग कारोबार के अंदर एफर्ट नहीं कर रहे होते, जॉब में तो वो बॉस करवा रहा होता है ना काम आपसे जबरदस्ती। वरना पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज के बारे में ये कहा जाता है अब तो, यहाँ पे लोग काम करने के आदी नहीं है। अगर आपने काम करना है, देखना है, तो चाइनीज को देखिए, वो कितने फोकस्ड होकर कर रहे हैं, इसीलिए दे आर द सुपर पावर्स नाउ, ठीक है। उसके बाद फिर है यूज द एबीसी रूल टू गेन द स्किल्स। यस, एबीसी रूल का मतलब क्या था? ए फॉर, किसी को याद है, कोई बता सकता है एबीसी रूल? मिस फाखरा, अगर आपको पता है एबीसी रूल, हमने पीछे ये ट्रेनिंग्स की है बड़ी, 2-3 दफा ये आया है एबीसी रूल। एडवाइजर, ब्रिज एंड कस्टमर या कंज्यूमर। यस, एक चीज ध्यान में रख लें, आप न्यू है सारे, आपके पास स्किल कम है, अचीवमेंट नहीं है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो ए एडवाइजर, जो आपका सीनियर है उनमें एक पिक कीजिए, वो एडवाइजर हो जाएगा। बी, आप ब्रिज बन जाएं। सी कौन है? कस्टमर। सी कौन है? आपका क्लाइंट। सी कौन है? जिसको अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, जिसको आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। आप ए और सी को मिलाइए आपस में, ब्रिज का रोल प्ले कीजिए। क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपका शख्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड, फाइंड द डिमांड एंड प्रिपेयर रिलेटेड डाटा। यस, तीन बड़े मसले मैंने आपको बताया कि ये सॉल्व करने हैं इस बिजनेस में। क्या सबसे बड़ा? लोगों को बीमारी से कैसे बचाना है और वर्स कैसे करना है नेचुरली। सेकंड, लोगों के फाइनेंस के मसलों को सॉल्व कैसे करना है। तीसरा, पॉवर्टी, गुर्बत को कैसे खत्म करना है। ये से रिगार्डिंग मटेरियल सारा हमारे पास है, मेक श्योर कि हमने इस पे काम करना है। फोर्थ, एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन परसुएशन, ठीक है। आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माशरा जॉब रिच है, जॉब माइंडसेट का ज्यादा है। यहाँ पे कारोबार को लोग, अनपढ़ बंदे कारोबार कर रहे हैं लिटरली, पढ़ा लिखा बंदा जब कारोबार करता है वो घबरा रहा होता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखें। और एटीट्यूड किसका बनना है? जिसके पास नॉलेज होगा, जो क्लियर होगा कि वाकई मैं दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का शेयर पार्टनर हूं, ठीक है। तो उसके बाद ये है फिफ्थ, फुली डेवलप योर लोकल रिसोर्स एंड देन प्लान टू फर्दर एक्सपैंड योर बिजनेस। यस, आप जिस सिटी में, पहले वहां पे अपनी अपने जो पाँव है ना वो मजबूत करें। मैंने फैसलाबाद में काम करते करते मेरा इस टाइम काम जो है वो 11 सिटीज में पहुंच चुका है पाकिस्तान में। कई जगहों पे मैं नहीं गया हूं, मेरे ग्रुप में 50-50 लोग हैं सिर्फ जूम के थ्रू। लिटरली मैं अभी तक मिला ही नहीं कई लोगों से रियल रियल लाइफ में। यस, सोशल मीडिया और एतमाद बनाया लोगों के साथ, और फुल सर्विसेज दी है उनको। आप अपने सिटी में पहले बिल्ड करें, कोई 8-10-15 लोग, फिर यहीं से काम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। नाउ मेरे ग्रुप में चाइना के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, वहां पे फीमेल थी एक, मैंने उनको कनेक्ट किया था, वो वहां पे पीएडी करने गई, उन्होंने कहा सर मैं इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ, आजकल मैं क्लासेस दे रहा हूँ उसको वहां पे फेंग चौंग के अंदर। सो थर्ड, फिर यूके के अंदर लोग यहीं से प्रोडक्ट्स लेके चले गए हैं, पर कई फैमिलीज गई हैं, वो वहां पे जाके राब्ता कर रही है कि जी लंदन के अंदर बड़ा अच्छा आपका आउटलेट है, तो हम वहां से बाय कर रहे हैं चीजें, हमें बड़ा मजा आ रहा है। सो इस तरह करके रिलेशन अपने बनाएं, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आगे, फोकस ऑन योर मंथली टारगेट्स। यस, इस लेवल पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 3, आपकी पर्सनल ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, जो बंदा तरक्की करेगा और जो नहीं ना करेगा, दो बड़े फर्क होंगे। वो बंदा सीखता नहीं होगा और सीखने वाला अप्लाई नहीं कर रहा होगा। जो भी आपकी कामयाबी लेट होगी, ये दो चीजों का फॉल्ट होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा? मंथली टारगेट्स क्या बनाए, मैंने कितने लोगों को कॉल करनी है, मैंने आज 4 लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, मैंने 4 लोगों के साथ डिस्कस करके अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, और उसके बाद मैंने लोगों को इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन के अंदर। हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद बड़ा फास्ट एक हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने लगे हैं, जिसमें वीक में 2 प्रेजेंटेशन ऑनलाइन हुआ करेंगी, कुछ फिजिकल हुआ करेंगी, ताकि आप लोगों को इनवाइट करके हम उनके सेशंस किया करेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला आपने इन चीजों को फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3, सर्विस। आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, आपकी कंपनी अच्छी हो, आप कुछ भी बेच रहे हो, दो सुपर हो, लेकिन आपकी सर्विस जीरो हो ना, तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा कुछ टाइम बाद। दुनिया में ब्रांड्स कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं कि एक रूल मैं बता दूं, चीज अगर 1 रुपए की बेचे ना, तो 1 लाख की सर्विस दें अगले बंदे को। अगले बंदे को लगना चाहिए यार, इस बंदे ने मुझे समझाया बड़ा अच्छा था, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, इनके पास स्किल्स बड़े जबरदस्त हैं। यार वो कभी थकते नहीं है, रिप्लाई वो करते हैं, एनी टाइम वो एक्टिव रहते हैं। सो आप ये जेन में रखें कि जो ब्रांड टॉप पे गया है आज, उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी। सर्विस इज द मोस्ट यूजफुल चैनल टू बिल्ड। आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाइए, आप अपने बेनिफिट्स को माइनस कर दें। बिजनेस की दुनिया में अपने बेनिफिट आप माइनस कर देंगे कुछ टाइम के लिए, और लोगों को पे फोकस करेंगे,
उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने पे, तो अल्टीमेटली आप भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। सर्विस इज द मोस्ट यूजफुल चैनल टू बिल्ड द ट्रस्ट विद कस्टमर। यस, सर्विस एक वाहिद रास्ता है जो आपके कस्टमर पे आपका बिलीव बढ़ा देगा। सर्विस कैन अलाउ कस्टमर टू वैल्यू द प्रोडक्ट एफिशिएंटली। आपके साथ ही जो सर्विस आपकी है ना, आफ्टर सेल सर्विस और बिफोर सेल सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे पैसा कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं यार मैं क्यों इसको समझाऊं, मुझे पता नहीं इसने खरीदना भी है कि नहीं खरीदना। ठीक है। आप बिजनेस की दुनिया में हैं, यहाँ पे रूल्स डिफरेंट हैं, जॉब के अंदर रूल डिफरेंट हैं। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों के आदी हो जाइए। एक जगह मैं गया, वहां एक बंदे के एक दर्जन में 13 केले थे। मैंने कहा अंकल आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? कहता है मेरी मर्जी। तो उसकी दुकान पे रश इतना होता था, बाकी लोग 12 बेच रहे हैं, वो 13 बेचता था। मुझे बड़ी देर बाद समझ आई उसकी बात कि वो सर्विस बहुत ज्यादा दे रहा था, वो कुछ कुदरत के कानून पे चल रहा था। ठीक है। उसके बाद सर्विस कैन हेल्प टू डेवलप लाइफ लॉन्ग कस्टमर एंड फ्रेंडशिप। देखें, बिजनेस कुछ लोग आएंगे वो नहीं करेंगे, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। कुछ लोग स्टार्ट में नहीं करेंगे, कुछ मिड में नहीं करेंगे, कुछ आपकी अचीवमेंट देख के भी नहीं आएंगे। मेक श्योर आप अपना रिलेशन मत खराब कीजिए। मेरा एक दोस्त था, उसने 7 साल बाद मेरे साथ ज्वाइन किया है। क्या मैं तब स्टार्ट में अगर नहीं ज्वाइन किया था मैं उसको गला पकड़ लेता? नो, मैंने रिलेशन बहुत अच्छे रखे। अभी भी मेरी कोशिश होती है बंदा बिजनेस सेकंड, रिलेशन फर्स्ट। कुछ लोग आएंगे वो आपको इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन मेक श्योर बर्दाश्त कर जाएं आप। उनको कहें, जरूर ये बताएं कि आपने गलत सुना है, असल पिक्चर ये है, असल चीज ये है, मटेरियल शेयर कर दें। ठीक है। सर्विस इज कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट्स। उसके बाद सर्विस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। यस, आपका बोलना, आपका प्रेजेंट करना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा बेसिकली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्टमर सर्विस ग्रुप, 3 तरह की सर्विसेज होंगी आपके ग्रुप के अंदर। एक होता है आपका कोई शख्स अब प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, यस यू शेयर द कैटलॉग, यस यू शेयर द एडवांटेजेस। ये होगी कस्टमर सर्विस जो 1 to 1 होती है। एक टीम सर्विस होती है। टीम सर्विस में क्या होता है कि आपने एक ग्रुप बनाया, उसमें 4-5 अपने सीनियर्स को ऐड किया, और एक एक करके बंदा कुछ ना कुछ बता रहा है, कोई एक पॉइंट बता रहा है, कुछ दूसरा बता रहा है, सेम फिजिकल चीज भी यही है। तीसरा मीटिंग सर्विस। मीटिंग सर्विस में क्या होता है कि आप कुछ मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ 2-4 आपके सीनियर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं टीम में, वो हेल्प कर रहे हैं आपकी सेल क्लोज के अंदर। हम ये चीज अप्लाई करते हैं फिजिकली भी और ऑनलाइन में भी। ठीक है। इंशाल्लाह इन चीजों के आप भी मास्टर हो जाओगे। ये कस्टमर सर्विस का एक स्टैब्लिश फाइल फॉर्म है, ये मैंने निकलवाया हुआ है, तो मैं अपने कस्टमर का रिकॉर्ड कीप करता हूँ बेसिकली। इसके मैंने ना वो प्रिंट आउट निकलवाए हुए थे। स्टार्ट में मैं करता था कि मैं एक महीने में 30 लोगों तक मेरा टारगेट होता था कि मैं पहुंचूं। मकसद सेल क्लोज करना नहीं है, मकसद अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मैं जल्दी गलतियां करके नाकाम होके जल्दी बेहतर हो जाऊं। जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर सर्विस, स्टे इन टच, हैव यू यूज द मेथड आई मेंशन टू यू। ये कुछ लाइंस हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। स्टे इन टच का सबसे बेहतर रीजन, आप अपने सोशल मीडिया को फौरन एक्टिवेट कीजिए। आजकल लोग फिजिकल नहीं मिलते सोशल मीडिया पे, एवरीवन कैन यूज द इंटरनेट एंड द मोबाइल फोन। यस, आप उनके साथ शेयर कीजिए, हेलो हाई कीजिए, व्हाट इज द आउटकम, फिर आप उनसे पूछिए कि क्या फायदा नजर आया आपको। ठीक है। शोइंग केयर ऑफ योर कस्टमर वोंट गेट देम अनॉयड। आप एक माँ की तरह, जिस तरह एक बच्चे की वो परवरिश करती है, माँ नहीं थकती कभी बच्चे के करोड़ों ही दफे इनकार सुन के, सेम आप भी अपने कस्टमर को इस तरह एक केयरिंग मदर की तरह बिल्ड कीजिए। इंस्टेड दे विल बी इम्प्रेस्ड विद योर सर्विस। मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं, वो प्रोडक्ट यूज करते करते उन्होंने मुझे बहुत अच्छे नेटवर्कर दे दिए मेरे ग्रुप में। उन्होंने कहा जी कि सर बहुत अच्छे हैं, आप बेटा इनके साथ काम कीजिए, इनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा है, ये ऑलरेडी बड़ा अच्छा समझाते हैं। कई लोग प्रोडक्ट यूज करते करते मुझे एक अच्छा टीम पार्टनर दे गए। सो क्यों? क्योंकि रिलेशन नहीं खराब किए। सेकंड, स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप। पहला क्या था? पहला हम देखते हैं, ये स्टैब्लिश कस्टमर फाइल आपने बनानी है। दूसरा, स्टे इन टच। उसके बाद आप कोशिश करें स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बहुत अच्छा करें। पाकिस्तान में कई छुट्टियां आ रही होती हैं, रमजान के आ रहे होते हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी कुछ अच्छी कोटेशन शेयर कीजिए। हर मंथ कुछ ना कुछ पाकिस्तान में इवेंट चल रहा है, कभी ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद, 14 अगस्त, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी अब जस्ट इलेक्शन डेज हो रहे हैं। मेक श्योर कि यू चूज द राइट कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान। इसे छोटी छोटी लाइंस उनके साथ शेयर कीजिए, हैप्पी मोमेंट्स शेयर कीजिए, आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा आपके लोगों के साथ। रिपीटेड कंजप्शन, यस, लो क्वालिटी सर्विस जेपरडाइज द रिपीटेड कंजप्शन। आपकी सर्विस जितनी वीक होगी, लोग क्या करेंगे, एक दफा चीज ले लेंगे, दूसरी तीसरी चौथी दफा कौन आता है किसी के पास? अच्छे बिहेवियर की वजह से, अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से, अच्छी कस्टमर डीलिंग की वजह से। तो ये चीजें हमने सीखनी है
मेक श्योर कि अपने बेनिफिट्स को रिड्यूस करके अगले एक बंदे को ट्रीट आउट करना है व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, ठीक है। हाई क्वालिटी सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कस्टमर टू मेक द रिपीट परचेज। यस, वही मैं बता रहा हूँ, आप ब्रांड्स पे कभी जाएं, वो नहीं थकते, औरतें इतने सूट खलवाती हैं, अगला बंदा नहीं थकता। यहाँ पे हम किसी को दो चार बातें बता रहे होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भी, अगला बंदा समझ नहीं पा रहा। ये स्टार्ट की बातें हैं, कई दफा आपकी बेहतर हो जाएंगी ये चीजें। विदाउट अ गुड सर्विस द कस्टमर विल नेवर बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू अगेन। आपकी सर्विस, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट प्लान, आपके किस तरीके से आप उनके हेल्प कर रहे हो फाइनेंस इंप्रूव करने में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के अंदर, अ गुड हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस के अंदर, अ गुड वेलनेस, आजकल पर्सनल वेलनेस एंड वेल बीइंग, ये मैं सर एक लाइन बोलता हूँ बार बार। आप इस हाई टाइम के अंदर जहाँ पे इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, इतनी ज्यादा डिटेरिएट हो रही है, लोगों के भूखे लाले पड़े हुए, आप उनको सेकंड सोर्स के तौर पे या पहले तौर के सोर्स के तौर पे विदाउट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करें। अच्छा, आगे, सर्व द मीटिंग्स एंड द टीम बिल्डिंग, सर्व टू द मीटिंग्स, कंट्रीब्यूट टू द मीटिंग्स एंड सक्सेसफुल मीटिंग कैन लीड टू सक्सेसफुल कैरियर। यस, आप मीटिंग को सर्व कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए मीटिंग। ये आज जैसे मैं चीजें करवा रहा हूं, मैं भी कभी यही चीजें अटेंड करता था। नाउ आई एम मैनेजिंग माई ओन बिजनेस एंड माई ओन नेटवर्क। डेफिनेटली मैं भी पहले वॉच करता था अपनी सीनियर्स को, ये ऐसे बोलते हैं या करवाते हैं। फिर आपका भी एक टाइम आ जाना, आपने 60-70 लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। टीम बिल्डिंग, बी अ पार्ट ऑफ द टीम, वर्क हार्ड टू अचीव गोल्स टुगेदर। यस, मेहनत कीजिए, यहाँ पे एक एक रैंक आपका सासा है, कभी भी ये सासा आपसे नहीं लिया जाएगा। मैंने इस करियर का आगाज क्यों किया था, हमारे लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जॉब ही एक ऑप्शन था, बिजनेस में पैसा ज्यादा था लेकिन लोग शुरू नहीं कर पाते थे। हम अपनी फैमिली के लिए और माशरे के लिए कुछ बड़ा कर जाएं, इस बिजनेस के थ्रू ना हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक चलता चलाया कारोबार देंगे। अपनी एफर्ट्स हमारी एक्यूमुलेट हो रही हैं इसके अंदर, नौकरी ट्रांसफर नहीं होती, रिटायरमेंट ट्रांसफर नहीं होती, ये बिजनेस ट्रांसफर होगा आपके बाद आपकी फैमिली में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी लास्ट मिनट चल रहा है हमारे पास ना, 4-5 स्लाइड्स। आप ऐसा करें, सब लोग सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें, 3 से 4 मिनट की क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आज की सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों से एक सजेस्ट करूंगा कि ये 5 ट्रेनिंग ना जी, अगर आप सेल नहीं कर पा रहे या सेल्स के मेथड्स आपको नहीं पता, किन चीजों का ख्याल रखना है, तो इन ट्रेनिंग्स को बार बार सुने, ये मटेरियल पढ़ें। क्योंकि दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो सेल्स के बगैर है। यहाँ तो चीजें सेल्स के बिकती हैं या सर्विसेज से बिकती हैं, दोनों ही इसमें है, इस बिजनेस मॉडल में जो हम है, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सर्व द मीटिंग का तो हो गया। अच्छा, टीम बिल्डिंग, बी अ पार्ट ऑफ द टीम, वर्क हार्ड टू अचीव गोल्स टुगेदर। यस, और टीम बिल्डिंग का पार्ट बनिए और आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, अप्लाई कीजिए, बेहतर होते जाइए। ये गेम जो है ना जी, 3 से 5 सालों की है सारी इस बिजनेस मॉडल के अंदर। हम में से कई, मैं लोगों को जानता हूँ और वो मेरे मेरे से बाद में आए हैं, मेरे कई सबॉर्डिनेट से अदर लोगों के, वो बीट कर गए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने काम किया, बहुत ज्यादा लोग पैशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो 3 से 5 साल का मतलब है वो कामयाबी जो आम लाइफ में 40 साल में बंदे को मिलनी है ना, वो यहाँ से 3 से 5 सालों में मिल जाएगी। आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आपकी फैमिली आप पे रश करेगी कि हमने वाकई कुछ बड़ा किया है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर कंप्लेनिंग हैंडलिंग, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के जो कंप्लेन है ना, उसको हमने हैंडल भी करना है। लिसन केयरफुली। टियास बिजनेस के अंदर पता है कि मैं आपको एक चीज खुल के बताता हूँ। देखिए, HEC है ना, हायर एजुकेशन कमीशन, इसके अंदर लम्स यूनिवर्सिटी भी आती है, लाहौर की कई सो मेनी यूनिवर्सिटीज आती हैं, फैसलाबाद की भी आती हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है। देखिए, तलीम का निज़ाम एक है, HEC एक है, नीचे यूनिवर्सिटीज अलग हैं, कॉलेजेस अलग हैं। लोग लम्स का नाम सुनते हैं मारे जाते हैं, काश हमारा एडमिशन हो जाए। लम्स वालों के बारे में मशहूर है जी, टीचर बड़े अच्छे हैं, बंदा अभी स्टडी में होता है तो जॉब मिल जाती है, वेंचर शुरू हो जाते हैं, कैरियर सिक्योर हो जाता है। सेम टियास के अंदर भी क्या है, टाइम्स इज जस्ट लाइक HEC, इसके अंदर लोगों के ग्रुप्स हैं। अब मैंने क्या किया था, अपनी वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी मैंने क्यों बनाई, सर्विस बेस्ड अपनी कंपनी टियास के अंदर क्यों बनाई, ताकि मेरे ग्रुप के लोग मेरी इस कंपनी की वजह से, मेरे इस लोगों की वजह से जाने जाएं। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ और कार्ड के साथ जाने जाते हैं, लोग आएंगे आपके पास, लोगों के साथ यहाँ पे कुछ मिस कम्युनिकेशन के साथ मिस जो है कमिटमेंट हुई हुई है, तो उनसे घबराना नहीं है, आपने उनको सुनना है। लेट दे स्पीक, वो अपना पेट या दिमाग हल्का कर सकें। उसके बाद ऑलवेज बी रेडी टू सपोर्ट योर कस्टमर।
हमेशा अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहें। अपने मोबाइल फोन के अंदर कैटलॉग्स रखें, आप अपने मोबाइल फोन के अंदर छोटी छोटी पीडीएफ टेस्टिमोनीज रखें, चीजें रखें, फोल्डर। ये मोबाइल फोन जो है ना, इसका मैं इस्तेमाल भी करना दिखाऊंगा, वरना आम बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, गाने रखे हुए हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लिया, या कॉल कर ली, टेक्स्ट कर ले, व्हाट्सअप कर लिया, लोगों के स्टेटस पढ़ लिए, टिकटॉक को स्क्रॉल कर लिया। ये इनकी जिंदगी में काम रह गए मोबाइल से रिगार्डिंग। असल मोबाइल का यूज आपका इस बिजनेस मॉडल में आना है। जो कहते हैं ना बिजनेस फोन्स को यूज करना, वो सारा कुछ आपका टेयांस बिजनेस में होगा। रिपीट द इशू सो दैट कस्टमर नोज वी फुली अंडरस्टूड। हम देखिए, पहली लाइन में पढ़ाता हूँ आपको। हमेशा नेगेटिव लोगों की, या जो लोग इस बिजनेस के अंदर आपके साथ कुछ शेयर करेंगे ना, कि मेरे मामे के, चाचे के, ताए के पुत्र ने भी किया था, उसको तो फायदा नहीं हुआ, प्रोडक्ट तो अच्छी नहीं है जी, हमारे भी खानदान में यूज हुआ था, हम भी गए थे टेयांस में, ये रेगुलर चीजें हैं, उनको सुने, उसके बाद रिपीट करें वही चीज जो वो बता रहा है, ताकि उसको पता लगे कि ये बंदे ने मुझे सही अंडरस्टैंड किया है। एंड कैटेगराइज द कस्टमर इश्यूज। देखिए, बहुत ज्यादा मसाइल डेली आज तक मैं सॉल्व करता हूँ, ये मेरा हॉट सब्जेक्ट है इस बिजनेस के अंदर। हमने भी इस बिजनेस के अंदर 80% लोगों के मसले हैं। ना तो लोगों का आज तक प्रोडक्ट का इशू है, ना बिजनेस से रिगार्डिंग इशू है, मसले यही हैं कि मेरे उसने किया था वो तो निकाम हो गया, ये हुआ था, वो हुआ था, फलान हुआ था, टींग हुआ था। आप उनको बताएं जी कि हमने तो इन शख्स के साथ ज्वाइन किया है, हमारा ग्रुप तो बहुत प्रोफेशनल है। आप अपने सीनियर की आईडी शेयर कर सकते हैं, उनका कार्ड शेयर कर सकते हैं, दे नो वेरी वेल कि आप बड़े प्रोफेशनल ग्रुप में हैं। ऑलवेज बी रेडी टू सपोर्ट योर कस्टमर। यस, हमेशा तैयार रहिए। विन बैक कस्टमर बाय कंपनसेशन, अपोलोजाइजिंग एंड रिवॉर्ड्स। हम में हर कोई बंदा अपनी कंपनी का खुद मालिक है टेयांस के अंदर। कई दफा लोगों को आप जब इंशाल्लाह आप अच्छे रैंक्स पे पहुंच जाएं, ब्राउन्स मेंबर पे 16% ऑफ है आपको, आप अपने कस्टमर को 2-4% ऑफ कर भी दिया करें। देखे ना, एक ब्रांड है, वो सेल लगा देता है जी, सेल अप टू 70%। सेम ब्रांड, सामने वाला बंदा मुंह देख रहा होता है कि मैंने 10% लगाया है। हर बंदे की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। कस्टमर खुश होता है कि आप अच्छी सर्विस। मैं कई दफा क्या करता हूँ, अपने टीसीएस के पैसे छोड़ देता हूँ अगले बंदों को। क्यों भाई, उसने मुझे पूरा पे किया, उसके अंदर से भी तो मुझे अच्छा खासा बच रहा है। ये छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं। इंशाल्लाह ताला वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स, मैं आपको बताऊंगा कस्टमर हैप्पी मोमेंट्स क्या होते हैं। आगे, कंसल्ट विद कस्टमर टू एक्सप्लेन द इश्यूज। यस, कस्टमर्स के भी इशू होंगे, वो आपसे प्रोडक्ट की डोज समझना चाह रहे हैं, वो आपसे समझना चाह रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू यूज द प्रोडक्ट्स। वाई मार्केट में सीएसी भी तो बिक रहा है, आपका कैल्शियम क्यों लें? कॉलगेट भी तो बिक रहा है, आपका ओरी केयर क्यों लें? ऑलवेज भी तो बिक रहा है, टेयांस का एरी सेंट्री नैपकिन क्यों खरीदें? ठीक है, तो पीपल प्रॉब्लम, ठीक है, हमने उनको सॉल्व करना है। सर्विस माइंडसेट क्या होता है हमेशा इस बिजनेस में? मैंने क्या किया है, ये वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी बनाने के पीछे मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं फीसेस लूं, मैं इसके अंदर कोई ट्रेनिंग्स के पैसे चार्ज कर दूं। नो, मैंने सर्विस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया अपनी कंपनी के साथ लिंक करके। वेबसाइट पे जाएं, वो भी मेरी एक सर्विस का पार्ट है। आपको वेबसाइट के अंदर चीजें पता लगेंगी, आप वहां पे पढ़ना चाहो, ब्लॉग्स पढ़ना चाहो, आप वहां पे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहो, सोशल मीडिया पे चले जाएं, मेरा सारा सोशल मीडिया एजुकेशन एम्पावरमेंट से रिगार्डिंग है। नो कि मैंने कभी जाकर मैकडोनल्ड पे सेल्फी नहीं ली, इस तरह की चीजें नहीं मैं पुट ऑन करूंगा। क्यों? ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गए लाइफ में। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस टू अर्न क्विक मनी, बट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। यस, ये जल्दी पैसा हासिल करने का कारोबार नहीं है, ये लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का बिजनेस है। ये पैसे से कुछ बढ़ के है जिंदगी में। इट कैन हेल्प अस टू एक्सपैंड, ले ऑफ सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी एंड रियलाइज योर ड्रीम ऑफ लाइफ। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मकसद हासिल करने के लिए पैदा किया गया है। इस कारोबार ने भी मेरे मकसद को उजागर किया है। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ना आप, सबसे पहले आपके ड्रीम को बनाती है इंडस्ट्री। इकबाल ने भी तो यही कहा ना, वो ख्वाब दिखाता रहा, हम समझते रहे कि इकबाल साहब पता नहीं की बोल दे रहे। ठीक है, तो आपके जो ख्वाब है ना जी, ये फ्यूल है आपका। मुझे इस इंडस्ट्री में आके पता चला, वरना रोटी बिल, शादी हो जाती, बच्चों की फीसेस और यही कुछ रह जाते। वरना मुझे भी तो पता चलता कि मेरा ये होता वो होता। डायरेक्ट सेलिंग इज कंप्लीट व्हेन द सेल्स, सजेशन, सर्विस आर कंबाइंड। जब आपकी ये तीनों चीजें जो आज मैंने करवाई ना, डॉक्टर बीरा, आपने दोबारा इस सेशन को देखना है, आपने बहुत मेजर पार्ट स्टार्ट में मिस कर दिया। सेल्स, सजेशन और सर्विसेज जब कंबाइंड होती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंबाइंड हो जाती है, बिजनेस आपका फिर कंप्लीट होता है। सेल्स एंड सजेशंस आर लाइक सीड्स ओइंग इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जब आपका बीज जो है वो खिलखिलाता है। सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन एंड कल्टीवेशन। मिस फाकरा, यस, मिस फाकरा का ना माशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा अच्छा है। हम इनके अंदर ना, क्योंकि कई कई चीजों के ऊपर इंग्लिश बड़ी टफ होती है,
सो ये जब चीजें सीखेंगी तो हम इनसे सीखा करेंगे, इनको गुड स्पीकर के तौर पे भी प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आएंगे। एवरीवन कैन डू इट, ठीक है, क्योंकि इनके इंग्लिश के अंदर वो एक्सपर्टीज है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अच्छा, विदाउट सर्विस देयर इज नो हार्वेस्ट। Sales and suggestion are like seeds sowing in spring. Service is the process of irrigation and cultivation. किसान से बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। वो पहले जमीन तैयार करता है। हमारी जमीन तैयार क्या होती है? नेम लिस्ट। हम नेम लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद वो बीज बोता है। हमारा जो बीज बोना यहाँ पे क्या है? प्रोस्पेक्ट को दावत देकर अपॉर्चुनिटी में लेके आना है। उसके बाद खाद डालने का मतलब क्या है? ओपीपी करवाई आपने, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी करवाई, वही प्रोसेस जो आपके साथ हुआ। उसके बाद क्या होता है कि आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी, वो पौधा बढ़ता है। फिर क्या होता है? लेफ्ट राइट लोगों की आवाजें कसती हैं। उसको उसने तशबीह दी हुई है कि मौसम बारिश हुई, कोई चारा खाने गोट आ गई, आपका पौधा बढ़ने से पहले वो खा गया, वो गिर गया। तो ये होता है एक किसान की जो थ्योरी है फसल को उगाने की, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुली एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सेल्स ट्रेनिंग को पूरा अटेंड किया, और लिटरली आई एम क्वाइट सो मच हैप्पी कि मिस फाखरा, मिस सदफ ने और डॉक्टर बीरा ने, इन तीनों ने सेल्स की ट्रेनिंग को अटेंड किया है, और इट विल बी अ ब्रेक थ्रू। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हमारी जो नेटवर्क बिल्डिंग की जो है ना वो चीजें तैयार होंगी। और मैं चाहूंगा कि एक एक लाइन आप तीनों बताएं कि क्या बेस्ट आपको 5 डेज के अंदर लगा। सो मेक श्योर कि आपके पास ये मटेरियल भी है, और आप लोग इन चीजों को आगे लोगों को और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। जी, आप अपने रिव्यूज दीजिए एक एक लाइन के अंदर। इस फाखरा, कैन यू हियर? आप प्लीज बताएं यस पहले। सर। सर मुझे आपका जो सेकंड था एबीसी मार्केटिंग, वो सबसे अट्रैक्टिव लगी थी, क्योंकि इससे एडवाइजर इन्वॉल्व होता है, और जैसे आप इन्वॉल्व है और आप बहुत सीनियर मोस्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपकी जो गाइडलाइंस होती है न्यू कमर्स के लिए, वो फौरन से उसको पिक करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनको ये एज मिलता है कि वो आगे भी मूव ऑन कर सके। तो फॉर मी एबीसी मार्केटिंग इज द बेस्ट। ग्रेट, आप एबीसी मार्केटिंग को टॉप पे ले जाइए। मेक श्योर कि बाकी भी जो चीजें हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इक्विप्ड करना है अपने आप को। गुड। मिस सदफ, आप प्लीज एक लाइन कोई इन 5 ट्रेनिंग्स के कंप्लीट होने में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी? सर मुझे ये अट्रैक्टिव लगा कि जो वो फैब वाला था, फीचर्स और जो बाकी चीजें जिसको एक्सप्लेन करके हम लोग कस्टमर को अपने साथ इन्वॉल्व करा सकते हैं, और उनको फीचर्स बताना, उनको हाँ। किस तरह से हम उनको अट्रैक्ट कैसे करवाना है, उनको किसी तरह फोर्स नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, बल्कि उनको उनकी खुद से राय लेनी है और उनकी मर्जी शामिल करनी है। और जैसे ही वो थोड़ी सी भी अप्रोच करें तो उनको किस तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो माशाल्लाह, मुझे वो वाला पार्ट सबसे बेस्ट लगा था। माशाल्लाह जी, आपके लिए तो डबल क्लैपिंग इस वजह से भी है कि बेबी को कैरी करते हुए, और आप जी। बहुत, हाँ, बहुत अच्छे से, ये ना जी। एक, हाँ, ये एक रियल में एक वो जो मदर का रोल है ना, और उसमें आप एक रियल जी। जी। मदर का जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो रोल है वो पूरा कर रही हैं। सो आपके लिए वो डबल सलूट है कि आपने इस चीज को कंप्लीट किया। यस, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा जी, अब डॉक्टर बीरा, आप भी प्लीज एक लाइन जो आपने इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा पिक की है। जी सर, मुझे लगता है कि वो जो होम पार्टी वाला आइडिया है ना, तो वो बहुत एक इनोवेटिव टेक्निक है। तो हम उसको यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने कस्टमर्स को टैकल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी एक सेल मार्केटिंग की टेक्निक है होम पार्टी जो है, ग्रेट, माशाल्लाह, तो वो दैट्स मुझे ग्रेट। सबसे अच्छी लगी। हाँ, नहीं, वाकई होम पार्टी जो है ना, ये मैं इसी की पैदावार हूँ। मैं बेसिकली कन्वर्ट ही होम पार्टी फॉलोअप्स के थ्रू हुआ था। जी। मेरे सीनियर्स मेरे घर में आते थे, और वो वीकेंड पे प्लान्स बनाते थे, और मेरे सामने डेमोन्स्ट्रेशन होते थे। देन आई टुक द बेटर डिसीजन कि मुझे ना गो हेड करना चाहिए। बाकी दैट्स ग्रेट। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आई एम अवेलेबल 24/7, और आई विल मतलब हेल्प यू कि मेरा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो आप लोगों की सक्सेस के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह ताला ये भी हाफ एन आवर तक इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ, और मटेरियल भी। सो इंशाल्लाह ताला बाकी ये है कि हम चीज़ों को फिर परस्यू करते हैं जो हमारी वर्किंग है, और लर्निंग ये साथ साथ कंटिन्यू रहेगी, सो वी कैन रीच एट द टॉप। जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।